हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं और उन दोनों ही स्टोरीज के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देख लेना। और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का तो चलो वीडियो देखना ही है आपको, लेकिन इससे पहले आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देखने हैं दोनों ही, ताकि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट सेक्शन से। तो पहला क्वेश्चन है, What could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? माइग्रेशन का मतलब ये होता है प्रस्थान करना, यानी गांव से शहर में जाने के क्या क्या कारण होते हैं कि भाई क्यों लोग गांव छोड़कर और शहर की तरफ रुख कर लेते हैं, क्यों चले जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं बेटा। एक रीजन तो होता है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हो, तो उन अपॉर्चुनिटीज की वजह से चले जाते हैं कि भाई जॉब्स की सर्च है या सिविक या हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं भाई, शहरों में बेहतर सुख सुविधाएं भी होती हैं, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, वो भी बहुत, जैसे मेडिकल सर्विसेज है वो वहाँ पर बहुत आसानी से और बेहतर सर्विसेज जो हैं मिलती हैं। तो ये सारे कारण भी होते हैं। उसके अलावा होता है कि भाई कोई नेचुरल डिज़ास्टर अगर है, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से भी लोग जो है वो अपने अपने गाँव को छोड़कर शहर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनके गाँव में अब रहने वाली स्थिति नहीं रहती है। कभी फ्लड्स आ गए या फेमिन हो गया, जैसे फ्लड है, स्टॉर्म है, ये जो रीजंस होते हैं इनकी वजह से भी लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, गांव छोड़कर शहर जाते हैं। उसके अलावा वॉर्स भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो वॉर्स हैं उनकी वजह से भी लोगों को अपना जो घर है छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि इस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इस वजह से भी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। हमारा जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसकी जो पहली स्टोरी है जो कि साहिब आलम की स्टोरी है। साहिब आलम कौन? जो कि एक रैग पिकर था और ये सब लोग ढाका से आए थे। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी। तो ढाका में ऐसा ही एक स्टॉर्म आ गया था जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव उजड़ गया था। इसीलिए सभी लोगों को भारत में जो दिल्ली का आउटस्कर्ट एरिया है वहां आकर वो बस गए थे। और ये दिल्ली का जो आउटस्कर्ट एरिया है उसका नाम है सीमापुरी। वहां आकर ये सब लोग बस गए थे और वहां पर ये लोग रैग पिकर्स, मतलब रैग पिकिंग का काम किया करते थे। इन्हें स्क्वाटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, Sahib and his family migrate to Simapuri from Dhaka after their houses were destroyed in the storms. तो storms के अंदर चूंकि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, इस वजह से जो साहिब आलम उसकी फैमिली है ढाका से दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में आकर बस गई थी, और इन्हीं दिल्ली के आउटस्कर्ट्स का नाम क्या है? सीमापुरी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Would you agree that promises made to poor children are rarely kept? मतलब जो गरीब बच्चों से हम promises करते हैं ना, शायद ही कोई उन्हें निभाता होगा, क्योंकि हम वो मजाक मजाक में promises कर देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, तो वो निभाते नहीं है हम। Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? तो आपको क्या लगता है इस टेक्स्ट में भी, ये जो चैप्टर है उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जहाँ अनीस जंग जो है साहिब आलम से स्कूल बनाने का एक प्रॉमिस कर बैठती हैं, लेकिन वो मजाक मजाक में वो प्रॉमिस करते हैं, कोई वो सीरियस नहीं होते कि हाँ तुम्हारे लिए स्कूल बनाएंगे फिर तुम वहाँ पढ़ने जाना, नहीं। ऐसे ही हंसी मजाक में कि भाई मैं स्कूल बनाऊंगी तो पढ़ने आओगे क्या। तो मजाक मजाक में वो प्रॉमिस तो कर देती है, लेकिन क्या वो इस प्रॉमिस को निभा पाती हैं? क्या बिल्कुल नहीं निभा पाती। तो क्यों इस तरीके का प्रॉमिस करना है, या ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली कई बार हमें ये लगता है कि हम किसी सामने वाले को, और ये गलत क्यों होता है, देखिए कई बार हमें लगता है कि हम सामने वाले को कोई ऐसी बात कहेंगे ना जिसे सुनकर उसे बहुत अच्छा लगेगा, तो उसे अच्छा फील कराने के लिए कई बार हम कोई बात कह देते हैं, लेकिन फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते। हम ये ख्याल नहीं रखते कि भाई हमने सामने वाले को सिर्फ अच्छा नहीं फील कराया, हमने उसे एक उम्मीद भी देती है, हमने उसे एक होप दे दी है। जैसे इस टेक्स्ट में हुआ, जब अनीस जंग ये प्रॉमिस करती है स्कूल बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए, जब साहिब आलम से ये प्रॉमिस करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक हंसी मजाक वाली बात नहीं होती है, साहिब आलम के लिए एक बहुत बड़ी होप हो जाती है, एक उम्मीद हो जाती है। उसे लगता है कि स्कूल जरूर बनेगा, लेकिन अनीस जंग को इस बात का एहसास नहीं होता कि उससे कोई गलती हो गई है। उसे इस बात का एहसास तब होता है जब कुछ दिनों बाद ये बच्चा साहिब आलम आकर अनीस जंग से पूछता है कि आपका वो स्कूल बनकर कब तैयार हो जाएगा। तब अनीस जंग को इस बात का रियलाइज होता है, वो एहसास होता है उन्हें इस बात का कि जो उन्होंने ये बच्चे के साथ प्रॉमिस किया, उन्होंने तो हंसी खेल में मजाक कर दिया, लेकिन इस मजाक मजाक में उस बच्चे के अंदर एक होप हो गई है कि जरूर स्कूल बनेगा।
अब ये होप जब टूटेगी ना तो उस दिन सिर्फ होप नहीं, एक ट्रस्ट भी ब्रेक होगा, क्योंकि उस दिन इस साहिब आलम को ये समझ में आएगा कि ये अनीस जंग ने मेरे साथ जो प्रॉमिस किया ना वो प्रॉमिस झूठा था। तो जो ट्रस्ट उसके ऊपर बिल्ड हुआ था वो सारा का सारा ट्रस्ट भी ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी को झूठी उम्मीदें नहीं देनी चाहिए, राइट। तो ये देखिए, प्रॉमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर सेल्डम केप्ट, मतलब बहुत कम ही उनको निभाया जाता है। They are not taken seriously or have been made on the pretext of retaining a child's fancy for something, and this keeps the child hoping for a better possibility till he or she realizes the truth। जब तक असलियत सामने नहीं आती ना तब तक उस बच्चे को ये लगता रहता है कि मेरे से जो प्रॉमिस किया गया है ना वो जरूर से जरूर निभाया जाएगा। लेकिन जब वो प्रॉमिस टूटता है तो साथ ही साथ उसका दिल भी टूटता है। And it is difficult for people to shatter the children's dreams, while it is also painful to see these children thrive for false hopes given to them. And once, while interacting with Sahib, the narrator ends up encouraging him to study and jokingly talks about opening a school herself. और यही वो प्रॉब्लम हुई इस टेक्स्ट के अंदर भी कि मजाक मजाक के अंदर ये जो नरेटर है अनीस जंग, वो मजाक मजाक में साहिब आलम से ये कह बैठी कि पढ़ना चाहिए। देखो इस चीज में तो वो सीरियस थी कि भाई पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन मजाक मजाक में ये कह बैठी कि तुम्हारे लिए मैं स्कूल बनाऊंगी। अब पढ़ना चाहिए ये बात तो साहिब आलम को भी पता है, लेकिन उस पढ़ने लिखने का साधन भी तो हो, कहाँ जाके पढ़े, कोई टीचर भी तो हो, कोई स्कूल भी तो हो। वो स्कूल, वो सोर्स देने का प्रॉमिस कर बैठी अनीस जंग। और जब साहिब आलम ने कुछ दिनों बाद अनीस जंग से आके पूछा तब अनीस जंग के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ यही कहकर उस बात को टाल पाई कि बेटा स्कूल की बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, क्योंकि सच तो वो कह ही नहीं सकती थी ना कि बेटा मैं तो तेरे से झूठा प्रॉमिस कर दिया था। तो वहां उन्हें एक झूठ ही बोलना पड़ा। तो अननोइंगली शी हैज सोन अ सीड ऑफ होप इन साहिब्स हार्ट। साहिब के मन में अनजाने में उन्होंने ये उम्मीद का एक ना बीज बो दिया था, एक उम्मीद जगा दी थी कि शायद उसे भी स्कूल जाने का मौका मिलेगा। ये झूठी उम्मीद हमें कभी किसी के अंदर नहीं जगानी चाहिए, कभी किसी को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी को जेन्युइनली एनकरेज नहीं कर सकते इट इज़ ओके, लेकिन किसी को डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए, करेक्ट। उसी तरीके से अगर आप किसी के सपने को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके सपने को पूरा करने की उम्मीद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि तब जो हार्ट ब्रेक होता है या तब जो उम्मीद टूटती है उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ वेरी पेनफुल, स्पेशली अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ हो, एक गरीब बच्चे के साथ हो, क्योंकि उसके लिए वो प्रॉमिस उसका पूरी लाइफ होती है, ठीक है, उसका पूरा जीवन होती है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस conspire to keep the workers in the bangle industry of Firozabad in poverty। अब ये क्वेश्चन ऑल्दो बहुत ही छोटा सा आंसर इसका दिख रहा है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ये पूछा गया है कि ये जो बैंगल मेकर्स है वो उस गरीबी वाली सिचुएशन में क्यों रहते हैं और वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इनके अगेंस्ट काम करती हैं। तो फोर्सेस कौन सी हैं हमने इस वीडियो में जाना था, जिसमें हमने बैंगल मेकिंग और फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकर्स की जो सिचुएशन है उसके बारे में हमने जाना था कि किस तरीके से जो सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिसमैन हो, या द कीपर्स ऑफ लॉ हो, मिडिल मैन हो, साहूकार हो, ये जितने भी लोग हैं जिनका मेन दायित्व क्या है, जिनका दायित्व है कमजोरों की सहायता करना, लेकिन यही लोग इन कमजोरों की सहायता नहीं कर रहे बल्कि और इनको इनको और परेशान कर रहे हैं, इनको पनपने ही नहीं दे रहे हैं। यही हमने उस चैप्टर में जाना था। तो देखिए, सर्टेन फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री और फिरोजाबाद इन पोवर्टी, क्योंकि भाई इनका ये रहता है कि ये जो बैंगल मेकर्स है ना ये अपनी गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि अगर गरीबी से बाहर आ जाएंगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और जब कोई इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है ना बेटा, तो सबसे पहले उसके पास क्या पावर आती है, नो कहने की। हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कहने की एक पावर आ जाती है। और ये पावर इन बैंगल मेकर्स को ना मिल जाए कभी, इसीलिए कभी भी कोई भी लीडर जो होते हैं वो इनका सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये कौन कौन है, द मनी लेंडर्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। दीज आर दीज पीपल जो इन बैंगल मेकर्स को गरीब के गरीब ही रहने देते हैं। क्योंकि जब आप बहुत गरीब होते हो ना, 2 वक्त के खाने का भी जब इंतजाम प्रॉपर्ली नहीं होता ना, तब आपका दिमाग क्रिएटिवली नहीं सोच पाता क्या बिजनेस करना चाहिए और कमाई के क्या क्या साधन हो सकते हैं।
इतना ऑप्शंस आपका दिमाग सोच भी नहीं पाता, सिर्फ इतना सोच पाता है कि जो चल रहा है एटलीस्ट उसे चलने दिया जाए, वरना वो भी अगर बंद हो गया तो 2 दाने भी खाने को नहीं मिलेंगे। और इंसान किसी भी चीज़ के बिना रह सकता है, दौलत शौहरत के बिना रह सकता है, लेकिन 2 वक़्त की रोटी के बिना नहीं जी सकता है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? सो टुगेदर दे इम्पोज़ अ हेवी बर्डन ऑन द वर्कर्स। ये सारे ये जो लोग हैं ना, हू आर सपोज़िटली दीज़ आर द पीपल हू आर सपोज्ड टू लुक आफ्टर दीज़ वीकर पीपल। ये वीकर सेक्शन जो है लोगों का, उन पर ध्यान देने के लिए होता है, बट क्या वो ये ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम्स? भाई मुकेश को अपना खुद का जो सपना है, जो क्या है, मोटर मैकेनिक बनने का, वो सपना कैसे रियलाइज होता है? मुकेश जो है बाकी सबसे, उसकी जो कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उन सबसे एकदम अलग है। ये कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है? बैंगल मेकर्स की कम्युनिटी। ये यहाँ पर उसकी फैमिली के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उसकी कम्युनिटी की। बैंगल मेकिंग कम्युनिटी जो है ना, अच्छा मैंने बैंगल कम्युनिटी लिख दिया, इट इज बैंगल मेकिंग कम्युनिटी, बैंगल मेकर्स कम्युनिटी जो है वो, ठीक है? अभी लिख देती हूँ बैंगल मेकर्स कम्युनिटी, ठीक है? ये कम्युनिटी के लोग जो हैं, बाय डेयरिंग टू ड्रीम ही हैज ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ बिग चेंज। भाई ये कोई छोटी बात नहीं थी, मैंने आपको उस वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि एक्चुअल में बहुत बड़ी बात है। मोटर मैकेनिक अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फॉर मुकेश इट इज़। वाई? क्योंकि जिस माहौल में वो है, जिस जगह पे वो है, वहाँ के लोगों के लिए बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और काम के बारे में सोचना भी एक तरीके से पाप है, क्राइम है। और ऐसे में वो सिर्फ सोच नहीं रहा है, वो मोटर मैकेनिक बैंगल मेकर के अलावा कुछ और बनने के लिए सिर्फ सोच नहीं रहा है, बल्कि वो काम करने के लिए अपना कदम भी बढ़ा चुका है। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है एक बहुत बड़े बदलाव को लाने के लिए, राइट? तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइव करना चाहता है, तो ये बैंगल मेकिंग वाली चीज़ से बहुत अलग है। तो क्या अपने आप में वो चैलेंज नहीं कर रहा है अथॉरिटीज को? कर रहा है। उसके अलावा ही कैन रियलाइज दिस ड्रीम्स विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अपने इस ड्रीम को हकीकत बनाने के लिए उसको मेहनत करनी है, और पूरी तरीके से लगन के साथ वो मेहनत करनी है, तभी वो अपने सपने को हकीकत बना सकता है। एंड देयर माइट बी मेनी ऑब्स्टिकल्स ऑन हिज वे, बट अ स्ट्रॉन्ग विल पावर विल हेल्प हिम मूव टुवर्ड्स द वे टू सक्सेस, एंड द फैक्ट दैट ही इज विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बेटा बताया था। इफ ही इज विलिंग टू ट्रेवल, जैसे आई विल वॉक ये सेंटेंस था उस चैप्टर के अंदर, आई विल वॉक ये सेंटेंस दिखाता है कि वो अपने इस काम को लेकर कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, इस काम को सीखने के पीछे कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा है कि हाँ हाँ मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा, बैंगल मेकिंग इट्स नॉट माई थिंग, नहीं, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, जेन्युइनली वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, और उसके लिए वो, उसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस पैदल चलना पड़ेगा, उसके लिए भी वो तैयार है। तो ये जो उसकी डेडिकेशन है, ये जो उसका हार्ड वर्क है, अगर वो अपने इस हार्ड वर्क पे और डेडिकेशन पे कायम रहा, अगर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर उसमें लगातार रही, तो डेफिनेटली वो अपने इस सपने को हकीकत बना सकता है, रियलिटी बना सकता है, ठीक है? वोकेशन का मतलब होता है बेटा वही काम, जो ये प्रोफेशन है उसके लिए बात हो रही है। इन ऑर्डर टू लर्न द वोकेशन अंडरलाइंस हिज फर्म रिजॉल्व। The only thing left for him to do is to make that first journey to that garage and request the owner to take him in and guide and direct him on his journey as a mechanic. Now, he has done everything. ठीक है, वो सब कुछ कर चुका है, बस एक चीज़ रह गई है, और क्या रह गई है? उस गराज तक जाकर वहाँ का जो मालिक है उससे बस बात करना कि भाई मैं यहाँ पर आकर सीखना चाहता हूँ। यानी उसकी पूरी प्लानिंग, जो भी उसकी स्ट्रैटेजी थी, या जो भी उसका सपना है, वो सारी चीज़ें वो अपने लेवल पर जितना कर सकता था वो सब तो उसने कर लिया है। अब जो अगला कदम होगा, वो अगला कदम होगा अपनी ट्रेनिंग को लेकर उस गराज के ओनर से बात करना। एंड आई एम श्योर कि जो मुकेश का डेडिकेशन है, जब वो जाएगा वो ये भी काम कर पाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं बेटा? हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है, स्पेशली छोटे बच्चों को, क्योंकि बायोलॉजिकल ग्रोथ पूरी नहीं हुई होती है, और उसके पहले ही जब इस तरीके के क्लोज कंपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा बड़े फर्नेसेस के साथ, जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर लाइट भी नहीं है, जहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है,
वहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस हो सकता है। तो जो बिगेस्ट हैज़ार्ड जो है वो क्या है, वन कैन लूज हिज और हर आई साइट, अंधे हो सकते हैं। क्योंकि एक तो अंधेरा जो है वो इतना रहता है कि ये आपके चैप्टर में भी था कि सारे बच्चों की जो आंखें हैं वो अंधेरे पर एडजस्ट हो चुकी हैं। अब लाइट ना बहुत ज़्यादा चुभती है, क्यों? क्योंकि जिस कमरे में वो काम कर रहे हैं अंधेरा रहता है, चिमनी के उजाले में वो लोग काम किया करते हैं, तो अंधेरे में उनकी आंखें एडजस्ट हो चुकी हैं। लेकिन उजाले में जाते ही उनकी आंखों में उजाला चुभता है, और ये एक्चुअल में होता है। आप भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर अंधेरे में रहते हो या बहुत ज़्यादा लंबी नींद लेकर उठते हो, तो जो रोशनी होती है ना सुबह की, वो आंखों में इतनी तेज चुभती है क्योंकि आपकी आंखें उससे एडजस्ट ही नहीं हो पाती हैं। सेम इज द केस विद दीज बैंगल मेकर्स, विद दीज किड्स, राइट? तो उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आंखों को लेकर। उनकी आंखें जो हैं वो खराब होने लग जाती हैं, उनका विजन वीक हो जाता है, वो अंधे भी हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है। और किसकी वजह से ये होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया कि जो चूड़ियाँ होती हैं उनसे फाइनली पॉलिश करना होता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको बुरादा भी कहते हैं कुछ जगह पे, तो बहुत ही फाइन पाउडर्ड फॉर्म में वो जो कांच है वो निकलता है उससे, तो वो सांस के साथ अंदर भी जाता है, आंखों में भी जाता है ऑफ कोर्स। तो आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं, और आंखों में जाता है तो अगेन आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। जो मुकेश के ग्रैंडफादर हैं वो अंधे ही हो गए थे आखिर में, क्यों? इसी वजह से, यही कारण था। ठीक है। इसके अलावा वर्कर्स हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क अंडर डायर कंडीशंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। इट्स नॉट द कंफर्टेबल प्लेस। ना वहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि भाई अगर कोई हादसा हो जाए तो उससे बचा जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी मेजर्स भी नहीं है। तो जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो बिल्कुल भी ज़्यादा ऐसा काम नहीं है जो करने लायक हो। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालातों में काम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम हो रहा है। कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है वहाँ पर, कोई प्रॉपर एयर या लाइट वहाँ पर नहीं आ रही, लाइट भी नहीं आ रही है वहाँ पर। तो आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसे में क्या होता है जब आप पूरी तरीके से, आपका शरीर सर से पैर तक जब अनकंफर्टेबल रहता है ना, तो यू एज अ पर्सन बिकम इरिटेटेड। आपका जो रवैया है वो बहुत खराब सा होता चला जाता है। तो ये सारी जितनी भी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा उनके अगेंस्ट में है। उसके अलावा इतनी सिचुएशन में काम करने के बावजूद भी कमाई क्या है? कुछ भी नहीं। तो कमाई भी नहीं है तो अभी भी वो पुअर के पुअर ही हैं, और पुअर हैं तो कोई पावर तो भूल ही जाओ, तो अभी भी बहुत हेल्पलेस है। तो ये जो कारण है ना, thus their poverty and helplessness is exploited to benefit capitalistic heads. And who are these capitalistic heads? The leaders. Again, the politicians, the sahukars, middlemen, keepers of laws, bureaucrats, policemen, ये सारे नाम उसमें दिए हैं चैप्टर में। तो these are the capitalistic heads. राइट? आई होप बेटा ये आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखो मैं हर आंसर को ना थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, उसका रीज़न ये है, कोई ज़रूरी नहीं डिट्टो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं है ना ज़रूरी। आपको उस क्वेश्चन का, उस आंसर का एसेंस पता होना चाहिए कि कुछ चाहे घुमा फिरा के आओ या उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाओ, या चैप्टर में से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाओ। जब आपको क्वेश्चंस का, आंसर्स का, चैप्टर्स का, उसका एसेंस जब पता होता है, कोर्स जब पता होता है ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन फिर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी कारण है कि मैं हर लाइन को एक्सप्लेन करने पे ध्यान देती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम हमें भी तो ग्रामर समझ में आ रही है आप बस बता दो, नहीं। वो एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए कर रही हूँ बेटा ताकि आपको एक इंटेंशन समझ में आ सके कि भाई ये बात अगर लिखी हुई है तो क्यों लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? बाई चाइल्ड लेबर क्यों एलिमिनेट होनी चाहिए और कैसे एलिमिनेट की जा सकती है? भाई सबसे पहले तो क्यों एलिमिनेट करनी चाहिए, एक तो जो बच्चा होता है ना, उसको पहला अधिकार तो होता है एजुकेशन पाने का, और दूसरा उसका अधिकार होता है थोड़ी सी सेंस ऑफ फ्रीडम का। अगर उसके ऊपर बचपने में ही घर की जिम्मेदारियां अगर डाल दी जाएंगी तो फिर बचपन रहा ही नहीं ना। और बचपन सिर्फ एक उम्र नहीं होती है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो हमने साहिब आलम की स्टोरी पढ़ी थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि जो बचपन होता है वो सिर्फ उम्र नहीं होती है, वो एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पर आप एकदम केयर फ्री, कभी कभी केयरलेस भी अगर हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट बचपन एक ऐसी चीज है जहाँ पर जब बच्चे गलतियां करते हैं ना, तो उन पर और ज़्यादा प्यार आता है, उनकी मासूमियत पर और ज़्यादा लाड आता है। आपने देखा भी होगा पेरेंट्स को कि जब भी बच्चे कुछ गलतियाँ या ऐसे गड़बड़ करते हैं ना, तब भी उन्हें बहुत लाड करते हैं। बचपन ऐसा ही होता है।
अब ऐसा नादानी भरा, इनोसेंस भरा बचपन जो होता है, उसमें से आप उस बचपन की मासूमियत को छीन कर और घर परिवार का बोझा अगर उन पे डाल दोगे, तो देखा जाए तो आपने एक बच्चे की सोल को मार डाला है कि नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना। और कैसे ख़त्म की जा सकती है, देखिए, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे अ चाइल्ड्स चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब उसका बचपन भी ख़त्म हो जाता है, उसको जो एजुकेशन जो बहुत ज़रूरी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। एंड वाई एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड, देखो, सिर्फ लिटरेट होना काफ़ी नहीं होता, एजुकेट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस एजुकेशन की वजह से आप में बहुत सारी अवेयरनेस आती है, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज और उसको समझने का एक पर्सपेक्टिव आपका बनता है। ऐसा नहीं कि बस ये लिखा हुआ है इसको रट रटा लिया, नहीं, उसका एक गहरा मीनिंग आप तभी समझ पाते हो जब आपके पास एक सोच हो, एक थॉट हो, और वो सोच एजुकेशन से आती है, राइट। Moreover, since the child laborers are cheap and consequently engaged in hazardous and dangerous employment, they are often vulnerable to mental and physical illness. Basically, चूंकि बच्चों मतलब चाइल्ड लेबर जो होती है ना, बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाती है, बहुत ही मतलब उनको बहुत ज़्यादा हैवी वेजेस देने नहीं होते, बहुत कम पैसों में वो अवेलेबल हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, उनको हायर कर लिया जाता है और ये नहीं सोचा जाता कि उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा होगा, राइट। तो चूंकि सस्ते ज़्यादा पैसा उनको देना नहीं पड़ेगा, इसलिए चलो उन्हीं को ही हायर करेंगे, बच्चों को ही हायर कर लो, लेकिन ये नहीं सोचते कि बहुत ज़्यादा नुकसान है और इसी वजह से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इश्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इलनेस भी हो जाती है ना। इसके अलावा, इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रॉब्लम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक एजुकेशन ईजीली एक्सेसिबल। किस तरीके से हम चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम एजुकेशन को बहुत ही इजीली अवेलेबल करवा देंगे, कि एजुकेशन की एक एक्सेसिबिलिटी है। भाई, अगर एजुकेशन पाना, पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही अगर एजुकेशन अवेलेबल रहेगी ना, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, उससे मेन प्रॉब्लम ये होगी कि सारे बच्चे एजुकेट हो नहीं पाएंगे, उससे डिप्राइव रहेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। अगर आप उसे बहुत इजीली अवेलेबल करवा पाओगे, तो ये जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका और जो आसान तरीका है, वो यही तरीका है चाइल्ड लेबर खत्म करने का, कि उन्हें सबसे पहले तो एजुकेट किया जाए, ठीक है। Apart from that, parents must be made aware of the consequences of working in harmful environments, and it is also important to make the public aware of the fact that child labor is a criminal offense and is punishable under law. इसके अलावा पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, तो पेरेंट्स को अवेयर करवाना चाहिए कि भाई उनके बच्चों को क्या क्या नुकसान होना चाहिए, हो सकता है, होना नहीं चाहिए, सॉरी, क्या क्या नुकसान उनके बच्चों को हो सकता है, पेरेंट्स को भी बताना ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखें कि उनसे क्या काम नहीं करवाना है। इसके अलावा सोसाइटी को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है, और ये एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने की ज़रूरत है कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर बच्चों का अगर चाइल्ड लेबर करवाई जाए तो उसके खिलाफ एक्शन हो, लीगल एक्शन लिया जाए। और ये बहुत ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखित के अंदर बस दे दिया, ये इस पर काम भी होना चाहिए। बस किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, बस ये है वो है, बस बोल दिया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ बोलने तक ये बात ना रहे, इनफैक्ट एक्चुअल में इस पर एक्शन लेना चाहिए, कि अगर कोई इंसान चाइल्ड लेबर करवा रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, राइट। The government must ensure stricter child labor laws and that the offenders are punished. और यही बात है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को इसके बारे में अवेयर होने से, या पेरेंट्स के भी इवन अवेयर हो जाने से इसका समाधान नहीं निकलेगा, इवन इफ दे आर अवेयर। लेकिन उनकी जो सिचुएशन होती है, उनकी जो कंडीशन होती है, वो उन्हें अपनी इस अवेयरनेस को अमल करने में हेल्प नहीं कर पाती है, क्योंकि उनकी कंडीशन ही ऐसी होती है। घर में 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ही चाहिए ना, तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए काम करना ज़रूरी है, तो ऐसे में वो ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को काम पर फिर लगा देते हैं, और इतनी मुश्किल हालातों वाले काम में लगा देते हैं, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी इसके अंदर पूरी तरीके से इंटरवीन करना चाहिए, स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने चाहिए, राइट। तो बेटा, ये था इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का आखिरी क्वेश्चन, एंड आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई भी डाउट है, मेक श्योर आप कमेंट करके मुझसे पूछ ले, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।